अब नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नॉस बोलते हैं, ठीक है, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड हम पहले ही देख चुके हैं। नॉस डिफाइंस अ परफॉर्मेंस लेवल एन इंडिविजुअल मस्ट अचीव व्हाइल कैरिंग आउट अ फंक्शन इन अ वर्क प्लेस। मतलब किसी भी एक वर्क प्लेस में किसी पर्सन को कोई भी काम को करना है तो वो मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा, वो चीज वहां पे मेंशन किया जाता है। ठीक, ईच नॉस, हर नॉस जो रहेगा वो एक पर्टिकुलर जॉब रोल से रिलेटेड की फंक्शन के बारे में डिफाइन किया गया रहेगा। ठीक है, वो हर एक फंक्शन को फोकस करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर रिलेटेड फंक्शंस को फोकस करेगा। ठीक, नंबर 3, नॉस डिस्क्राइब्स फंक्शंस, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये हम देख चुके हैं। एम्प्लॉयर जो होता है, अब ये जो भी क्वालिफिकेशन पैक बनते हैं, क्यूपी बनता है तो ये क्यूपी अप्रूव कौन करता है, या सॉरी बनाते समय इनपुट्स किससे लिए जाते हैं? तो ये इनपुट्स डायरेक्ट इंडस्ट्री से लिए जाते हैं, एम्प्लॉयर से लिए जाते हैं। क्योंकि अभी तक के ये देखा गया था कि स्कूल में पढ़ाई करा दी जाती है, कॉलेज में पढ़ाई करा दी जाती है, बट जब वो काम पे जाते हैं, एक्चुअल काम पे परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है जो पढ़ाया गया है और जो एक्चुअल काम करना है उसमें बहुत ज़्यादा डिविएशन है। मतलब पढ़ाया कुछ और गया है, थ्योरी ही पढ़ाई गई है, उसमें डिटेल में नहीं बताया गया है कि ऑफिस में क्या-क्या किस तरह से काम को करना है। तो ये दिक्कत हमारे जो फॉर्मल एजुकेशन अभी चल रहा है, जो हमारे कोर्सेज बने हुए हैं ऑलरेडी, उसमें ये दिक्कत है। यहाँ पे लोग एमबीए करने के बाद में मैनेजर नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि एमबीए पढ़ तो लिए, पर एमबीए में खाली थ्योरेटिकल नॉलेज है। इस थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे कोई भी आदमी आपको एक मैनेजर की पोस्ट नहीं दे देगा, क्योंकि एक मैनेजर को सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली भी कैसे काम लोगों से करवाना है वो आना चाहिए। सारे रिसोर्सेज, लिविंग नॉन लिविंग दोनों टाइप के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना अच्छे से आना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कितना ही कोई भी चीज को किसी भी तरह से वेस्ट करोगे। हमने हमारे कोर्स के जब हम शुरू में देख रहे थे, तो मैंने एक चीज को बताया था कि एनवायरनमेंट को ध्यान रखना है। एनवायरनमेंट को ध्यान रखना है मतलब ऐसा वेस्टेज नहीं करना है जिससे जैसे एनर्जी का वेस्टेज, कि जहाँ पे एक ट्यूबलाइट की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे 4 जला के रख रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। जब आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो तो वेल्डिंग का काम करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि कितना आप रॉड को कितना आप लगाओगे, रॉड में जो मेटल है वो मेटल कितना आप मेल्ट करके वहां पे ड्रॉप करोगे, जिससे कि दो मेटल जुड़ भी जाए और वेस्टेज भी ना हो। दोनों चीज का ध्यान रखना है। जोड़ना भी है, ये भी एक क्राइटेरिया है, जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिना जोड़े आप उसको रॉ मटेरियल को बचाने के लिए आप बहुत अच्छे से आपने उसको यूज नहीं किया। प्रॉपरली यूज करना है, पूरा यूज करना है, पर एट द सेम टाइम आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि वो वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो जब अपन क्वालिफिकेशन पैक बनाते हैं या नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, तो ये सारी चीजें आप अपने एम्प्लॉयर, मतलब उस पर्टिकुलर काम जॉब पे किसी पर्सन को जो एम्प्लॉयर रखेगा, तो वो एम्प्लॉयर से पूछते हैं कि भैया आपको क्या क्या चीज चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पर एम्प्लॉयर से पूछ पूछ के नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड में डाला जाता है। ठीक है, जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल या अवॉर्डिंग बॉडी के थ्रू होता है, या अवॉर्डिंग बॉडी करवाती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन पैक जो है वो अवॉर्डिंग बॉडी का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसका ओनर अवॉर्डिंग बॉडी होता है।